नहीं, मैं तो देखिए जो हमारी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि जिहादी लोग उनको हेल्प करते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। दोनों ही हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन वो या तो प्रूफ करें या पूरी दुनिया पूरा आसाम के लोगों से क्षमा मांगे कि ये हमारे से भूल हो गई, या वो प्रूफ कर दें, हमारे एमएलए ले जाकर जेल में डाल दें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरीके से बेसलेस कथा बात उन लोगों के मुंह से निकलना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है। सवाल सर, अगर जैसा कि आपने चैलेंज किया, दोनों ही मंत्री अगर इसको प्रूव नहीं कर पाते हैं या माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो क्या आप कोर्ट जाएंगे या लीगल नोटिस देंगे? नहीं, उसके बारे में अभी कुछ नहीं सोचेंगे हम। देखिए, कहीं भी कोई एक जब मिस्ट्री बन जाती है तो उसके साथ आप लड़ते रहेंगे तो आप कैसे काम करेंगे लोगों का? 18-20 एमएलए आप जिता के लाएंगे, उनको भी काम चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने लोगों को उनको जवाब देना है। हर बात पे हम लड़ते रहेंगे और चैलेंज करते रहेंगे, तो मेरा ये कहना है कि वो उसको प्रूफ करें। हमारे लोगों को चाहिए, अगर प्रूफ होता ले जाके जेल में डाल दें, लेकिन उससे पहले ये बातें तो ना करें। ये बड़े शर्म की बात है और दुर्भाग्य उन जैसे जिम्मेदार लोगों के, और जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है सीएम के लोगों का ये फैसला पूरे आसाम में फैल रहा है। ये लोगों के ख्यालात हो रहे हैं कि ज़रूर चीफ मिनिस्टर का यही ख्याल है, नहीं तो ये लोग ये नहीं बोल सकते थे। लेकिन आपके लेकिन दोनों मंत्रियों के इस बयान से आपकी पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गलतफहमी हुई है। गलत नहीं, देखिए, मुझे नहीं मानता कि 1% भी मुसलमानों के अंदर इनके लिए, बल्कि और इनके लिए हमदर्दी बढ़ेगी। एक चीफ मिनिस्टर इन लोगों को सिर्फ हक बात करने के लिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये गलत है। उनकी पॉपुलरिटी और बढ़ेगी, आइंदा इलेक्शन में वो और ज़्यादा वोटों से जीत के आ जाएंगे। बिल्कुल। AIDF सुप्रीमो बदरुद्दीन, ये बड़े अफसोस की बात है। ये दोनों मंत्री हम इनको बहुत करीब से जानते हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से जानते हैं। ये सब कांग्रेस में तो पहले थे, मुख्यमंत्री जी के साथ में थे, और जब मुख्यमंत्री जी इधर आए तो उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग मदरसों में जाते थे, मदरसे के लोगों से इनके ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। अचानक इनको ये बयान देना पड़ा, ये बताता है सिर्फ ये है कि आरएसएस में आ गए और आरएसएस की मेंटलिटी उनके घुस गई है। हमको बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ, बैठना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और मैं उनसे आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मदरसों के मामले में आपको कोई गलतफहमी है, आप आइए, हमारे साथ बैठिए, हमको टाइम दीजिए, हमको बुलाइए, हम आपके साथ बैठेंगे बातचीत के माध्यम से इस मामले को। लेकिन किसी भी मदरसे को देखें, अगर पूरे तालाब में एक मछली गंदी नहीं, ख़राब निकली, बीमार, तो सारे तालाब के मछली को नहीं फेंक दिया जाता। एक आध है, आप उसको पकड़िए ना, कौन नहीं कहता। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव प्राइम मिनिस्टर साहब बनाने वाले हैं, और आप लोग जाके मदरसे वालों को जिहादी कह रहे हैं, और उसमें भी 100 में जो है एक आदमी को आप रखते हैं, 99 को वापस छोड़ देते हैं। उसके बारे में मीडिया को कुछ बताते नहीं। पूरे आसाम में आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मदरसे वाले कौम के दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं? ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे समझदार और इतने बड़े पोस्ट पे आप लोग जिस मिनिस्ट्री में हैं, आप लोगों का दिमाग हर मज़हब के बारे में साफ़ होना चाहिए। इसलिए मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बात से वो वापस, कि भाई हमसे भूल हो गई और हमने गलती में समझने में गलती की, 15 अगस्त जाने दीजिए, अब हमको बुलाइए ना, हम खुले मंच में आपके साथ बैठेंगे। और मदरसे के ऊपर डिबेट की बात नहीं कर रहे, हम कुछ चैलेंज की बात नहीं कर रहे, आप क्लोज डोर में हमको बुलाइए, बात करते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री से जब मदरसों के बारे में बातचीत की जाती है, हिमंत बिश्व शर्मा, तो उनका बयान होता है कि उनका पूछा जाता है क्या ख्याल है, तो बोलते हैं मदरसों को बंद करने का ख्याल है। बंद कर देखिए, सरकारी मदरसे तो उन्होंने बंद कर दिया है। इन मदरसों के बारे में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मदरसों के मामले में जो कुछ भी हो रहा है, अभी हमारे पास क्लियर कुछ भी नहीं है। 1-2 मदरसे के ऊपर उनको डाउट था, उसमें एक मदरसा जो लड़कियों का था, उसमें से तो 9 उस्ताद गए थे, 8 के 8 वापस आ गए, उनको वापस कर दिया गया। लेकिन दोनों मदरसों को सील कर दिया। ये सरकार का काम है, हम इसके ऊपर मुदाखलत नहीं करेंगे। सरकार कुछ दिनों के बाद इंक्वायरी हो जाएगी, वो खलास हो जाएंगे या पकड़े जाएंगे, गवर्नमेंट उनके साथ जो करना है। लेकिन मीडिया के ज़रिए से एक कौम को, एक कम्युनिटी को, मदरसे को, मुसलमानों को, आलिमों को, एक समाज को आप जिहादी 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 जिहादी, ये तो इंसाफ की बात नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। कम से कम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के ज़माने में ये नहीं होगा, हमें इसकी उम्मीद है। और आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अगर ऐसी बातें करते हैं, लोग ये कहते हैं, ये ज़रूर ये बातें जो है
वो हेमंत विश्व शर्मा साहब के ख्यालात हैं, नहीं तो ये लोग ऐसा नहीं बोल सकते, इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते।